ओरिया साहब, हुक्मरान ये कहते हैं कि मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो इस सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए हुक्मरान क्या कर रहे हैं? देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम कौन लेके आया? हाँ, जिस वक्त मार्च में, अब तो इंटरनेशनल फिगर्स आ गई है ना, मिफ्ता इस्माइल ने जिस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था तो इमरान खान का नहीं था, वो मिफ्ता इस्माइल का सर्वे था जो कि गवर्नमेंट ने बनाया था। उसने कहा था 6% ग्रोथ के ऊपर आफ्टर पेंडेमिक ये इकॉनमी जा रही, 27% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स और 26% इंक्रीज इन रिमिटेंसेस। ये दुनिया की कोई इकॉनमी इससे बेहतर चल सकती है? कोविड के बाद बर्तानिया की इकॉनमी इस तरह नहीं चल रही थी, मैं कहता हूं फ्रांस की इकॉनमी इस तरह नहीं चल रही थी। आपने उसके अंदर सब खून मारा और आपने एक गवर्नमेंट ले आई। अब आया कौन जो कहते हैं इसहाक डार? इसहाक डार वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल कंट्री से एक ट्रेडर्स कंट्री में तब्दील किया है। हमारे इलेक्ट्रिक स्विच यहां बना करते थे, कहा तुम चाइना से ले आओ, ओ जी मियाँ साहब वोटर असि ब्रांडर होते दुकान खोली है सानू रहे, वो ले आए थे, आपकी पूरी पूरी खत्म हो गई। फर्नीचर तुम चाइना से ले आओ, हम ले आते हैं, फर्नीचर की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई। जूते तुम चाइना से ले आओ, आपकी पूरी की पूरी शू इंडस्ट्री खत्म हो गई। इसके साथ बेशुमार फला पुला कौन? ट्रेडर। और ट्रेडर को, वो ट्रेडर जो आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देता, वो ट्रेडर जो कि हाल रोड में, प्रांदस रोड में, उसके बाद आपके चूड़िया बाजार में, उसके बाद आपके अपना लिबर्टी में बैठा हुआ। अब सूरत हाल क्या है? इस वक्त सर्वे कहता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ 0.4% नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव पे। और बल्कि अगर 0 पे सितंबर में 0 पे आ गई थी, थोड़ी सी बहाल हुई, अच्छा। फिर अब उसके बाद नेगेटिव पे जाने लग गई है। बाकी तो उन्होंने अली साहब ने बड़ी शानदार किस्म के फिगर दे दी। अब ऐसे में कई दफा कहा है कि सख्त फैसले करने पड़ते हैं और सख्त फैसले हमेशा पॉपुलर लीडर कर सकता है, क्योंकि लोग उसकी बात इसलिए मानते हैं कि उससे मोहब्बत करते हैं। पहला सख्त फैसला मैं आपको बताऊं, आप 7 बजे के बाद आपको भले कोई ऊपर से उठ के आपका दादा कहे ना कि मुझे रात को बीडन रोड की आइसक्रीम खानी होती है, आपको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। $3.5 बिलियन आपका बचत होती है। अच्छा। अगर 7 बजे दुकानें बंद कर दें, मजा ही नहीं आता हमें। हमने जाके खाना होता है, खाना जनाब वहां जाके वो देखो ना जी, लक्ष्मी चौक जो है वहां जाके रात के वक्त हमने वो करना होता है। आप जिस मुल्क के अंदर 11 बजे ताजर उठे और उसके बाद आके दुकान खोले और 12-1 बजे आंखें मलते हुए निकले और खवातीन आना शुरू हुआ, फिर उसके बाद रात की गहमा गहमी हो, फिर आप दुकान, दुनिया के किस मुल्क में 7 बजे से के बाद दुकानें खुलती हैं? हिलाली साहब रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, हु का आलम तारी होता है। बिल्कुल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता होता है, नहीं खाने पीने की दुकानें किस लिए तुमने खोल? वहां सिर्फ बार्स और पब्स खुलते हैं, वो भी बड़ी लिमिटेड, वो भी 11 बजे बंद हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आप अगले आप आ जाएं, फ्रांस में, जर्मनी में, बाकी जगहों पे 1500 सीसी के ऊपर जो गाड़ियां हैं वो कहते हैं 3 दिन के लिए बंद कर दो। खबरदार को बंदा उसके ऊपर लेके। आपका मामला यह है, जब तक आपको वीगो नजर ना आए, जब तक आपको प्राडो नजर ना आए, जब तक फलां नजर ना आए, आप उसके चल ही नहीं सकते। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इशू है ना, वो मुनज़्ज़म ही नहीं है उनका। वो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, आप उसको कोई खबरदार। मैं आपको बताऊं, ईरान में मैं रहा हूं, ईरान में मर्सिडीज गाड़ी एक आम गाड़ी होती थी। अब इन्होंने जब इस वक्त आए हैं, जिस वक्त मैं वहां गया था, उन्होंने पाबंदी लगा, हमारे पास तेल नहीं है। आप सोच सकते हैं कि वो किया प्राइड एक आम सी गाड़ी होती थी, वो हर बंदे के पास थी जी। इवन खमनाई के पास वही गाड़ी होती थी। आप बंद करो भाई, आप क्या बात करते हो? उसके बाद अगला आ जाए, आप जितने भी इस वक्त आपकी कंज्यूमर आइटम्स हैं हो रही हैं, उसके अंदर आप जो हम मसलन तेल है, आप उसको कोई लोकल प्रोडक्ट से तेल बनाओ, मंगाते हैं सोयाबीन ऑयल बनाते हैं, वो आके जनाब क्योंकि ज़ाहिर तो बना बनाया मिलता है, यहाँ पे आया था, आपको यहाँ खरीदना पड़ेगी, सूरजमुखी खरीदना पड़ेगा, आपको उसका तेल निकालना पड़ेगा, वो बना बनाया बड़ा प्रोडक्ट आता है, आपने ऊपर से लगाया, आपने जहाँ बना के बेच दिया। आगे अगर आ जाए आप, उसके बाद सबसे अहम बात मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान एक एनर्जी फंड कायम करे। आप इसको पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर खरीदें, इमीडिएटली खरीदें, वरना आप इनके पैसे देते रहेंगे, सबको डेट बढ़ता रहेगा। इसलिए कि उन्होंने कमीशनें खाई हुई हैं इन लोगों ने। आप पकड़े उस सेक्रेटरी पेट्रोलियम को, आप पकड़े उस सेक्रेटरी एनर्जी को, आप कहेंगे भाई तुमने किस किस्म के एग्रीमेंट्स किए हुए हैं,
और उसके बाद आप इनसे रीनेगोशिएट करें। और उसके साथ मैं आपको बात बताऊं, सबसे अहम तरीन बात इसके साथ कि किसी किस्म का भी फॉरेन टूर खत्म हो जाना चाहिए। आप सोचिए आपने किया क्या। आप जरा शहबाज शरीफ के दौरे देखें। इमरान खान की पूरी जिंदगी के 4 साल के दौरे होते नहीं जितने 4 महीने के दौरे हैं। तल्ले लल्ले तल्ले यश। और फिर हमसे कह देते हैं वो नहीं जो होता अपना खर्चा करके। कौन अपना खर्चा करके गया है भाई? हम नहीं रहे गवर्नमेंट में, हमें नहीं पता तुम किसका खर्चा करते हो। अखबार में छापो जिसने टिकट उसकी है कि ये इसने टिकट लिया था, फलां ने टिकट लिया था, छापो उसको अखबार के अंदर। बयान दे देना, एक अता ताड़े उठ के बयान दे देता है अपना खर्चा करे, मैये मोहर्रम दे अपना। ओ भाई छापो कि कहां अपना खर्चा किया। और फिर अपना टिकट का खर्चा क्या होता है? आप तो चार्टर्ड प्लेन लेके जाते हो, उसमें आप पानी की बोतल आपकी थी, आपने वो कबाब आपके थे। मुकम्मल तौर पे बैन होना चाहिए। पाकिस्तान को दांतों से पकड़ना चाहिए सगैर डॉलर्स को। अगर आप नहीं करते, और ये जो कौम 7 बजे दुकानें बंद नहीं कर सकती, जो 3.5 बिलियन डॉलर सेव नहीं कर सकती। ठीक है हिलाली साहब, आप इन सोल्यूशन से अग्री करते हैं? और क्या आपको लगता है क्या ऐसी चीज़ है जो हुकूमत को इकदाम करने से रोक रही है? कुछ नहीं, ये आते हैं पैसे बनाने, पैसे खर्च करने हुकूमत का, और पैसे चोरी करना लोगों का। ये आते हैं इसलिए। हमारा रिकॉर्ड है भाई, 10 मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इन्होंने बात की है, बिल्कुल सही कहा है। इसके खर्चा जो हम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स और एमपी जो ट्रैवल करते हैं, आप मुझे, अब मेरे आंखों से मैंने देखा है, रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में, यूएन के में बड़े कितने, मैं था उधर 3 साल और 3 दफे गया हूं प्राइम मिनिस्टर के साथ, 2 दफे गया हूं। अच्छा। मैं आपको बता सकता हूं कि उन स्ट्रेच लिमोजीन्स आपको होटल से उठा के आपको कोई 10 गज ले जाते हैं। भाई ये किसी को परवाह नहीं है। 12,000 अभी ये जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ शायद गया था, पता नहीं प्लाजा में ठहरा या वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया में, यानी 12,000 नाइट, $12,000। और वो औरत को देखें जो ट्रैफिक लाइट पे DHA पे खड़ी होती है अपने बच्चों के साथ, बेचारी 6-6, 8-8 घंटे खड़ी होती है, उसको 10 और 20 और 40 रुपया मिलता है। जब तुम ठहरे हुए उस होटल में, उस एक रात पे सोचो उस औरत के बारे में, और सोचो उसकी क्या किस्मत हो सकती है, उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी, उसका पूरा एरिया बदल जाएगा अगर $12,000 आप एक रात के लिए खर्चे 1 साल में। एक वक्त ये नहीं, हम इनमें है नहीं वो। देखिए हमारे पब्लिक जो है ना, उनमें वो दर्द जो होता है, दर्द वो पहचान नहीं सकते। जब आप एज एन इलेक्ट्रेट दर्द नहीं पहचान सकते, यू आर यूजलेस। आपके साथ फिर यही होगा, यू डिजर्व दिस ट्रीटमेंट। अब आपको इतनी होशियारी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कौन है जिसके आपके दर्द उसके दिल तक पहुंचता है, नहीं तो इट्स पॉइंटलेस।